नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखते हैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और पूछे जाने के दोस्तों चांसेज हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, झीलों की वाटिका के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? यानी कि झीलों की वाटिका किस देश को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे फिनलैंड, ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, झीलों की वाटिका किस देश को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे फिनलैंड को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लॉफिंग जैक कहते हैं? दोस्तों बताने कि इनमें से किसको ऑस्ट्रेलिया का लॉफिंग जैक कहते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे कूकाबूरा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों कूकाबूरा क्या है? यह एक ऑस्ट्रेलियन पक्षी है जो क्या करता है, ऐसा लगता है जैसे हंस रहा हो या यह हंसता है, इसीलिए दोस्तों इसे लॉफिंग जैक कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का लॉफिंग जैक। क्या नाम है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा कूकाबूरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेंटिलेटर इश्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तत्सम्यक मनु, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, वेंटिलेटर इश्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे तत्सम्यक मनु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जन सहायक आपका सहायक नामक ऐप लॉन्च किया है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा हरियाणा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा सरकार ने दोस्तों जन सहायक आपका सहायक नामक ऐप को लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चेस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी में है इसका करेक्ट आंसर 20 जुलाई को, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो दोस्तों ग्रहों के गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किए थे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे ग्रहों के गति के नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बताने हैं कि कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे त्रिवेंद्रम में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिवेंद्रम, जो कि दोस्तों तिरुवनंतपुरम का नया नाम है। क्या नाम है? तिरुवनंतपुरम का नया नाम है त्रिवेंद्रम, जो कि केरल राज्य की राजधानी है। आप लोग याद रखेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में। आप सभी को दोस्तों एक और पॉइंट बताते चलें कि केरल राज्य का भी नाम अब बदल चुका है। केरल राज्य का जो नाम है वो भी अब बदल गया है। आप लोग याद रखेंगे मोस्ट करंट अफेयर दोस्तों प्रश्न है, केरल राज्य का अब नाम हो गया है केरलम। क्या हो गया है दोस्तों? केरलम। आप सभी याद रखेंगे। इसके राजधानी के साथ साथ दोस्तों अब राज्य का नाम भी बदला जा चुका है। क्या हो गया है? केरलम हो गया है। और इसी की राजधानी त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला अश्रु गैस कौन सा होता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा क्लोरीन, ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, जब भीड़ क्या हो जाती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, तो दोस्तों उस भीड़ को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस के द्वारा जो इस्तेमाल किया जाता है अश्रु गैस, आप सभी सुने होंगे। तो दोस्तों वो अश्रु गैस कौन सा होता है? वो एक्चुअल में क्लोरीन होता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो दोस्तों कैरोटीन। आप सभी याद रखेंगे गाय के दूध में कैरोटीन होता है और दोस्तों कैरोटीन के उपस्थिति के कारण ही गाय के जो दूध का रंग होता है वो पीला होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों स्मृति मंधाना क्रिकेट से संबंधित है। क्या है दोस्तों? महिला क्रिकेटर है स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश की सबसे साफ नदी कही जाने वाली अमनगोत नदी किस राज्य में बहती है? तो दोस्तों अमनगोत नदी मेघालय राज्य में बहती है।
आप सभी याद रखेंगे। देश की सबसे साफ नदी अमनगोत नदी किस राज्य में? तो दोस्तों मेघालय राज्य में बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों लाफिंग गैस का रासायनिक नाम आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला भी आप लोग याद रखेंगे N2O। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। लाफिंग गैस दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है और N2O इसका केमिकल फार्मूला है। तो ऑप्शन से इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किस परिघटना का एक उदाहरण है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है और बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है। लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किस परिघटना का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो आप लोग याद रखेंगे कैपिलरी प्रक्रिया के कारण। जी हाँ दोस्तों, कैपिलरी प्रक्रिया का एक उदाहरण है लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, जिसे हिंदी में केशिकत्व कहा जाता है। आप सभी याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लौंग की खेती होती है। दोस्तों बताने कि लौंग की खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होती है? तो आप लोग याद रखेंगे केरल में। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो ऑब्वियसली दोस्तों लौंग की खेती भी केरल राज्य में सर्वाधिक मात्रा में होती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों केरल राज्य का जो नाम परिवर्तन हो गया है वो भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का अक्ष पृथ्वी के अक्ष के समान ही झुका हुआ है? दोस्तों बताने कि किस ग्रह का अक्ष बिल्कुल पृथ्वी के अक्ष के समान क्या है? झुका हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे मंगल ग्रह का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, जो मंगल ग्रह का अक्ष है बिल्कुल पृथ्वी के अक्ष के समान ही झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा मंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का प्रमुख कारण क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मानसिक तनाव। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर का जो प्रमुख कारण है वो है मानसिक तनाव, टेंशन। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों बताने कि जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों वो स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये हमें बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो स्टेथोस्कोप होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि डॉक्टर के द्वारा जो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे स्टेथोस्कोप का प्रयोग कैसे किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। चलिए आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा खनिज शुद्ध रूप में पाया जाता है? दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा खनिज शुद्ध रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों वो है तांबा यानी कि कॉपर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तांबा दोस्तों प्रकृति में बिल्कुल शुद्ध रूप में पाया जाता है, ऐसा खनिज है। तो ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे तांबा यानी कि कॉपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रतिवर्ष 5 नवंबर को। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोना का रासायनिक प्रतीक है। दोस्तों बताने कि सोना यानी कि गोल्ड इसका रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे AU। ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? AU होता है दोस्तों और इसे ऑरम कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे सोना को लैटिन भाषा में ऑरम कहा जाता है और इसका जो रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है AU। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन बी वेव लेंथ।
एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य को मापता है, यानी कि वेव लेंथ को मापता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की एक लोक कला शैली है? तो आप लोग याद रखेंगे बिहार, ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, मधुबनी किस राज्य की एक लोक कला शैली है? तो दोस्तों बिहार राज्य की एक लोक कला शैली है मधुबनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की एक लोक कला शैली है? तो दोस्तों बिहार राज्य की एक लोक कला शैली है मधुबनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? दोस्तों बताने है कि इनमें से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की क्या की थी? नींव रखी थी। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एंटोइन एल लेवोइजियर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एंटोइन एन लेवोइजियर दोस्तों, इन्होंने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरीन गैस का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? क्लोरीन गैस का प्रयोग दोस्तों किसके निर्माण में होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लोरीन गैस का प्रयोग किसके निर्माण में होता है? तो आप लोग याद रखेंगे ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धातु में अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। दोस्तों बताने कि धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करती है? तो आप लोग याद रखेंगे धातु जो है अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। क्या करती है? लवण और हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर में हमेशा होता है। दोस्तों बताने कि एक कंप्यूटर में हमेशा क्या होता है? तो दोस्तों एक कंप्यूटर में हमेशा सीपीयू होता है। बिना सीपीयू के दोस्तों कंप्यूटर नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिना सीपीयू के दोस्तों कंप्यूटर नहीं हो सकता है, क्योंकि सीपीयू क्या है? सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है। कंप्यूटर का क्या है? ब्रेन है, मस्तिष्क है। और इसके बिना दोस्तों कंप्यूटर की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है? तो आप लोग याद रखेंगे विद्युत सेल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे विद्युत सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताने कि इनमें से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो आप लोग याद रखेंगे शक्ति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? दोस्तों बताने कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो दोस्तों इनमें से कौन सा परिवर्तित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दिशा, यानी कि डायरेक्शन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, काटा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों वो है धातु, आप लोग याद रखेंगे एल्यूमिनियम। ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, एल्यूमिनियम को हम लोग चाकू से आसानी से नहीं काट सकते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन में है सोडियम, बिल्कुल दोस्तों इसे तो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, आप लोग याद रखेंगे ऐसा धातु है। तो ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो है इसे चाकू से आसानी से काटा नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? दोस्तों बताने है कि वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। टेस्टोस्टेरोन जो है यह वृषणों से स्रावित होने वाला हार्मोन है। ऑप्शन डी, जो कि दोस्तों वृषण मनुष्य में पाए जाते हैं और वृषणों से स्रावित होने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि दोस्तों एक मनुष्य हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो है देश के प्रेसिडेंट के पास, यानी कि राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा?
बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या करेंगे? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण व जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।